नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर और ग्रामीण जिलाध्यक्षों के लिए कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया किया तेज। किसानों के हित में पाली पड़निया सम्मेलन आयोजित। धर्मसेना ने बाकी मोंगरा में ठाकुर राम सिंह के समर्थन में निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक शहर अध्यक्ष के लिए 15 और ग्रामीण जिला अध्यक्ष के लिए 8 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पार्टी इन आवेदनों में से 6 नामों का पैनल तैयार करेगी, जिसके बाद अंतिम चयन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद रामचरण खुटिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। डॉक्टर खुटिया बूथ से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, ताकि सही और निष्पक्ष पैनल तैयार किया जा सके। आप सभी को जानकारी है, मैं पहले आभार प्रकट करता हूँ आप सभी। और हमने पहले भी हर जगह में था, हर जगह में कांग्रेस प्रेसिडेंट तो पहले थे, इधर भी पहले थे, कोई हुए थे, मगर हर जगह में चेंज होता है। तो हमने भी पहले स्पष्ट कर दिया है फेज कैसे ब्लॉक पढ़ेंगे, कैसे बूथ करेंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। नहीं, आपको ऐसा बात नहीं करेंगे, आपको कैसी तरह से करेंगे, क्या पूछेंगे, ये तो पब्लिकली किया नहीं जा सकता है। बस ये भी हम कह सकता है कि सिर्फ किसी का सपोर्ट में 90% बोल दिए हो जाएगा, वैसा बात नहीं। वी हैव टू सी वेदर ही इज कैपेबल और नॉट, अबाउट हिज एजुकेशन, कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑब्जर्व। क्योंकि एक जिला का अभी जिला प्रेसिडेंट को आपको ये बात बोलता हूँ, यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इट प्रेस। राहुल जी एंड खाड़गे जी वांट टू गिव जिला कांग्रेस कमिटी मोर पावर, अर्थात भविष्य में पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, एमएलए, एमपी का इलेक्शन भी उनका ज़्यादा भागीदारी रहेगा और उनको पीसी को बुला जाएगा, सीसी को बुला जाएगा, केंद्रीय कमेटी की इलेक्शन कमेटी को भी बुला जाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं हमारा पार्टी में इन फ्यूचर ऑल्सो बड़ा डिसीजन प्रेसिडेंट होगा, ना मंत्री या एमएलए। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, बट दैट इज ही हैज ऑल्सो वाज द ऑब्जर्वर, दैट इज द इंटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी। जिला हो या पार्टी हो, पार्टी का प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, नॉट द मिनिस्टर और द एमएलए। इसलिए बोला गया कोई भी मिनिस्टर जो है, एमएलए है, कल आके हमारे पार्टी में ज्वाइन किया, उनका जीतने का पॉसिबिलिटी है, तो पॉलिटिकल पर्पस में भी उनको हम कैंडिडेट देके मंत्री एमएलए भी बना सकते हैं। मगर जिला प्रेसिडेंट 5 साल अगर वो कांग्रेस में काम नहीं किया, वो हो नहीं सकता। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस डॉक्टर आरसी खुटिया का बाकी मोंगरा आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर पूरे देश में संगठन के कायाकल्प के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में डॉक्टर खुटिया ने जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद हेतु आवेदन प्राप्त किए।
और क्या है। अर्थात बड़े नेता है, उनका आदर्श, उनका कार्यक्रम कांग्रेस को आगे लिया, मगर संगठन उनको नेता बनाया, वो कांग्रेस संगठन नहीं बनाया। आहिस्ता आहिस्ता निर्वाचन नहीं होने की वजह से जो मनोनीतिक प्रथा हो गया, इसमें जो मुख्यमंत्री है वो पीसीसी प्रेसिडेंट मनोनीत करता है, जो मंत्री है, जो एमपी है, वो डीसीसी प्रेसिडेंट मनोनीत करता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट करता है, बूथ कमिटी करता है। राहुल गांधी चाहते ये नहीं होना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आदरणीय खड़गे जी जो हमारे एआईसीसी के अध्यक्ष हैं और राहुल जी के मंशा के अनुरूप पूरे इंडिया के जो राज्य है, जिले हैं, उसमें कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ऐसा है जो कार्यकर्ताओं जिनका नाम प्रपोज करें, कार्यकर्ता जिनके नाम कहें, ऐसे व्यक्ति ही संगठन में आए। इसको लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आर.सी. पूजिया जी को कोरबा जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है। आज बाकी मोंगरा में वे सभी कार्यकर्ताओं से, चाहे वो महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सेवा दल है, श्रमिक संगठन है, सभी से एक एक करके वे राय जानेंगे कि जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण में कौन सा व्यक्ति उचित रहेगा, जो कांग्रेस संगठन के लिए अच्छा रहेगा, कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा रहेगा, जो कार्य कर सकेगा। उन्हीं कार्यकर्ताओं की मंशा जानने के लिए आर.सी. पूजिया जी आज यहाँ आए। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा प्रेस क्लब के तिलक भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बीमा क्षेत्र में किए जा रहे बदलावों की जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जो बीमा धारकों के हित में नहीं है। एसोसिएशन का कहना है कि इस निर्णय से न केवल बीमा धारकों को नुकसान होगा, बल्कि बीमा क्षेत्र की स्थिरता और पारदर्शिता पर भी असर पड़ेगा। विदेशी निवेश बढ़ने से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आम उपभोक्ता को बीमा सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हंसदेव का जंगल का मालिक कौन? ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन अपने प्लेटिनम जुबली ईयर में प्रवेश किया और दुनिया के अंदर ये एक अजूबा उदाहरण है, क्योंकि सामान्य 12वां अधिवेशन हो रहा है, उसके स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं। बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का जो निर्णय तत्कालीन सरकारों ने लिया, हमारे कॉर्पोरेट मनोहर यहाँ उपस्थित हैं और हमारे जो डिवीजन इकाई के जो लीडर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेड यूनियन से हम संबद्ध है। हमारा संगठन, उसका जन्म 1951 में हुआ था। सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में LIC कर्मचारियों का संगठन है, उसका महासचिव। मैं पूरे देश में LIC और जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो कर्मचारी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उनका देखिए, ये जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, हम जिस संगठन से जुड़े हैं, ये देश के बीमा कर्मचारियों का सबसे पुराना संगठन है, जिसका जन्म 1951 में हुआ। बिलासपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन, उसका मंडली इकाई का अधिवेशन आज और कल कोरबा में हो रहा है। इस अधिवेशन के अंदर हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में जो 100% विदेशी पूंजी निवेश को स्वीकृति देने का फैसला लिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब 74% विदेशी पूंजी निवेश की आज मौजूदा सीमा है, उसके बावजूद केवल 32.67% ही केवल एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर है, तब उसे 100% का अनुमति देना देश के घरेलू बचत पर विदेशी पूंजी की संपूर्ण नियंत्रण देने का कोशिश है, जो हम समझते हैं देश के आर्थिक राजनीतिक आत्मनिर्भरता का परस्पर विरोधी है और ये आत्मघाती और राष्ट्र विरोधी कदम है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं इंश्योरेंस में 100% एफडीआई का वृद्धि का जो भारत सरकार का फैसला है वो वापस लिया जाना चाहिए। दूसरा हमारी मांग है, भारत के अंदर भारत सरकार ये फैसला ले रही है, आगामी दिनों में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो शेयर है, उस शेयर की आज भारत सरकार 96.5% की मालिक है। वो जो है 6.5% शेयर और जो है डिसइन्वेस्ट करने का रास्ता तय कर रहे हैं। हम समझते हैं ये फैसला गलत है।
इसलिए कि इसके साथ भी इस सवाल का गहरे से रिश्ता है। 5 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी पर आज LIC ने 56 से लेकर 2025 की यात्रा में जो 55 लाख करोड़ रुपए का एसेट बेस तैयार किया है, इस पर जो है कोई भी विदेशी पूंजी का पहुंच उपलब्ध कराना या निजी पूंजी का उपलब्ध कराना या डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को LIC के अंदर पहुंच उपलब्ध कराना, ये एक आत्मघाती कदम होगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि LIC का और कोई शेयर का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। गिरांव परिसर में पिछले कई दिनों से 52 जंगली हाथी का दल विचरण कर रहा है, जिससे आसपास के ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों ने खेतों के फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है और रात में झुंड गांव के नजदीक पहुंच जाता है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसको बंदर ने नुकसान किया है, हाथी लोग अभी पहुंचे हैं, भूख के कारण थक गए हैं गाइस, देख सकते हो कितना। धर्म सेना और सर्व हिंदू समाज के समर्थकों ने बाकी मोंगरा में भारी संख्या में जुलूस निकालकर थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पदयात्रा रैली माता सिद्धिदात्री मंदिर चौक से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए बाकी मोंगरा थाना पहुंची। ज्ञापन में ठाकुर राम सिंह को निर्दोष ठहराते हुए उनकी शीघ्र रिहाई की मांग की गई है। बिलासपुर में ठाकुर राम सिंह की गिरफ्तारी को अनुचित बताते हुए समर्थकों ने नारेबाजी की और गौरक्षा व धर्मांतरण रोकने जैसे कार्यों को धर्म सेवा बताया। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। ठाकुर राम सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ठाकुर राम सिंह को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। रक्षक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रक्षक को रिहा भारत माता के राम भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम भैया आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम भैया को हमारे भैया ठाकुर राम सिंह समर्पित भाव से लव जिहाद रोकने, धर्मांतरण रोकने, गौ माता की रक्षा करने के काम में लगे हुए हैं। उनको षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसा कर उनको विभिन्न धारा के माध्यम से उनको अंदर कर दिया गया है, इसीलिए कि वो बाहर निकले, बाहर छूटे। और ये जो गलत तरीके से जो धारा लगा है उसको निरस्त करके वो बाहर निकले। इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन देने जा रहे हैं थाना में। दिन पहले यही बिलासपुर में घटना होते, गौ को काट करके बेचा जा रहा था, उसके विरोध में वो जा करके रुकवाने का कार्य कर रहा था। तो कुछ अनलीगल व्यक्तियों के द्वारा उसको ST एक्ट में फंसा करके अंदर करवा दिया गया, जिसके समर्थन में हम लोग आज यहाँ एकत्रित होकर के थाना के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन करते कि उनको रिहा किया जाए। जो उनके ऊपर धारा लगा है अनलीगल है। ये अगर ये धारा नहीं हटाया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे एकत्रित होकर के, जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको अपनाएंगे हम लोग। दशहरा पर्व को छाबर बस्ती में हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्र हुए और रावण दहन कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम स्थल में रामलीला मंचन और भजन कीर्तन से पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना रहा। शाम होते ही रावण दहन के साथ आसमान में पटाखों की गूंज सुनाई दी और लोगों ने एक दूसरे को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। मंदिर में चिड़ैया तुम्हारे ताली बजवे नहीं करे तो मजा नहीं आया। रिकॉर्डिंग नहीं ताली तो हो जाएगा।
पाली के पड़निया ग्राम पंचायत परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय किसान महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके अधिकारों, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, सिंचाई और अन्य जनहित योजनाओं की जानकारी देना था। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय चेयरमैन फोरम फॉर फास्ट जस्टिस मुंबई उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को कानूनी अधिकार, सरकारी योजनाओं और न्यायिक सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। राकेश कुमार पटेल जी, पार्षद नरेबोध, श्री राजूलाल श्रोते, सरपंच बतारी, विद्वान सन्यासी जी उपस्थित हुए हैं। हम उनका तालियों से स्वागत करें। आइए। हमारे बीच पूर्व जनपद अध्यक्ष भी लता कंवर उपस्थित हुए हैं, इनका भी तालियों से स्वागत। हमारे बीच उपस्थित जैसे कह चुका हूँ, आगे भी हमारे सुख दुख के साथ ही हमारे हितैषी जो हमारे न्याय के लिए हमेशा तत्पर, श्री पीएन सिंह यादव सर जी अधिवक्ता, उनके स्वागत के लिए मैं अपने धर्म पत्नी श्रीमती मनीषा यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि उनका स्वागत करें और चरण स्पर्श करें। धन्यवाद। मनीषा यादव। मेरा इनको बुलाने का तात्पर्य है कि उन्हीं की बदौलत आज हम दोनों को एक अच्छा जीवन मिला है। कभी कभी डरते थे, कुछ ऐसा घटना घटा था, लेकिन उनके मार्गदर्शन से वो डर हमसे थोड़ा लाखों दूर हो गया। इसीलिए मैं अपने धर्म पत्नी को बुलाया हूँ। धन्यवाद। शायद फर्स्ट टाइम आपके सामने बोलता हूँ कि हमारे पास एक छोटी जमीन थी। हम सवर्ण थे, आदिवासी नहीं थे। आज भी हम पाटीदार पटेल हैं, जैसा प्रवीण पटेल है, एक ही कास्ट के लोग हैं हम। पर तभी पहले से बेटर है, पहले से बेटर है, पहले से बेटर। मैं बताता हूँ। मेरे छोटे गांव में 12 साइकिल थे वो टाइम पर। आई एम टॉकिंग 1960। अभी यही गांव में 100 कार्स है, गाड़ियां हैं, वो तभी एक भी नहीं थी। तो इसलिए समृद्धि तो बढ़ी है, मगर उसका श्रेय मात्र एक पार्टी कांग्रेस के, बीजेपी के कोई एक नहीं ले सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज़ ने और हिंदुस्तान के किसानों ने जो मेहनत की है उसके हिसाब से ये समृद्धि बढ़ी है। कोई एमके के कांग्रेस ने ये बताया एक नहीं आ, मगर ये गलत बात है। लोगों ने खुद की समझ के हिसाब से ये बढ़ता गया। नेक्स्ट, किसानों का आज के लिए जो महापंचायत आदिवासी का बना, इसलिए 60% आप लिखते होंगे कि 60% ओबीसी, दलित, ये सब मिला के 60% पॉपुलेशन है। और सुप्रीम कोर्ट तक जरा मामला गया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मैक्सिमम जिला स्तरीय, और इसमें हम लोग विधिक साक्षरता का भी आयोजन रखे थे, क्योंकि किसानों को बहुत सारी बातें, नियम कानून की जानकारी नहीं होने के कारण हमारी ज़मीन को औने पौने दाम में ले लिया जा रहा है। हमारी ज़मीन के एवज में न तो हमें उचित प्रतिकर दिया जा रहा है, और न ही हमें पुनर्वास दिया जा रहा है, और न ही हमें
रोजगार दिया जा रहा है। भारत सरकार का एक नीति है पुनर्वास नीति जिसे बोला जाता है, तो वो मध्य प्रदेश शासन के टाइम में 1991 से एक पुनर्वास नीति बना था जो 2007 तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ 2013 में। दोनों पुनर्वास नीति में ये बात लाइन एक खींची गई है कि जिस भी किसी किसान का संपूर्ण ज़मीन लेने के बाद, दोनों नीति में एक पॉइंट है, एक लाइन है कि किसी भी किसान का संपूर्ण ज़मीन अधिग्रहण किया जाता है तो उनको पुनर्वास। विश्व आर्थराइटिस दिवस पर स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान के अंतर्गत चलो आयुर्वेद की ओर मिशन के तहत लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट, आरोग्य भारती, विश्व हिंदू परिषद एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि चिकित्सालय, श्री शिव औषधालय, निहारका रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़ में सभी 80 प्रकार के वात रोगों हेतु आयोजित निःशुल्क आयुर्वेद, योग, रक्त शर्करा जांच एवं अस्थि खनिज घनत्व चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर में 180 मरीज हुए लाभान्वित। शिविर में विशेष रूप से अपनी चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने अपचन, कब्ज, शारीरिक श्रम न करना एवं कैल्शियम, आयरन तथा विटामिन्स की कमी को वात रोगों का मुख्य कारण बताया। आपकी जो नाड़ी चल रही बात पूरे शरीर में दर्द बता और क्या शुगर काम दे उससे कैल्शियम का बहुत ज़्यादा कमी आता है, लेकिन यहाँ की शक्ति से ये कुछ नहीं करते, लेकिन जो कुछ आप करते हैं, खाते पीते हंसते मुड़ते उठते बैठते, मतलब यहाँ से ऐसा घूमता है, यहाँ से लगता है पूरे शरीर मिल जाता है। इसी को नाड़ी विज्ञान से और विश्व आर्थराइटिस दिवस पर एक निःशुल्क आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, योग एवं गृह चिकित्सा और बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी जांच, रक्त शर्करा जांच, परामर्श एवं उपचार शिविर का आयोजन पतंजलि चिकित्सालय श्री शिव औषधालय निहारिका में किया गया, जिसमें बीएमडी जांच की गई, बोन मिनरल डेंसिटी की, साथ में लोगों के ब्लड शुगर की जांच की गई, ब्लड प्रेशर की जांच की गई और उनको उससे संबंधित रोगोपचार एवं सलाह दी गई। इसमें 180 लोग लाभान्वित हुए। विशेष रूप से वात रोगों के लिए यह शिविर आयोजित किया गया था, क्योंकि आयुर्वेद में 80 प्रकार के वात रोगों का वर्णन है। उन 80 प्रकार के वात रोगों के लिए विशेष रूप से यहाँ पर एक वात शामक काढ़ा भी पिलाया गया, जिससे वात का शमन होता है और वात रोगी को लाभ होता है। साथ में वात रोगों के लिए जो मुख्य कारण है अपचन, कब्ज, शारीरिक श्रम न करना, ये वात रोगों के होने का मुख्य कारण है। इस विषय में विशेष रूप से लोगों को लाइफ स्टाइल से संबंधित सलाह दी गई कि आप शारीरिक श्रम, यथाशक्ति शारीरिक श्रम करें, सुपाच्य एवं पौष्टिक आहार, कैल्शियम युक्त आहार लें। इन सब बातों को बताकर वात रोगों के लिए किस तरह का उनको योग प्राणायाम करना है उसका भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लोगों ने लाभ लिया। 180 लोगों ने अपनी जांच कराकर संबंधित रोगोपचार परामर्श प्राप्त किया और बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपने रोग से मुक्ति पाएंगे, ऐसा उनके मन में संतुष्टि का भाव था। ऐसा भाव लेकर वो गए हैं यहाँ से और आज इस शिविर का इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आयोजन किया गया था। दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्प पल्लव कॉलोनी में विवाहिता की फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 35 वर्षीय मंजूराई की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या निकली। महिला की लाश उसके घर में फांसी के फंदे से लटकती मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की थी। परिजनों ने प्रारंभिक जांच में ही हत्या की आशंका जताई थी और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला की गला
घोंटकर हत्या की गई थी। रिपोर्ट में गले और सीने पर चोट के स्पष्ट निशान पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि पति ने ही पत्नी का गला घोंटकर हत्या की और बाद में शव को खिड़की पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। दर्रे पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में। धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए